कॉम्प्लेंट की देते हैं। You can mute. कैमरा ऑन करो। पायल, यस मैम। कैमरा ऑन कर सकते हो ताकि मैं एक बार आप लोग को देखूं। अच्छा ठीक है, ओके। रुतिका, कैमरा ऑन करो। ओके गुड। कैसे हो आप? ठीक हो? सामा, सामा राउत। ओके गुड। ठीक हो ना आप? यस मैम। जैसा जो है, चलो लास्ट डे हमने लास्ट डे हम लोगों ने ये पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट कैसे बनेगा? पोलन ग्रेन जो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बनेगा। वेजिटेटिव सेल लार्ज होते हैं, जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं। जनरेटिव सेल अगेन सेकेंड डिविजन में जाते हैं, उसमें से 2 न्यूक्लियस बनेगा और दोनों न्यूक्लियस मेल गैमीट बनते हैं, इसमें से मेल गैमीट बनेगा। एंड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर को इंडाइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, इंडाइन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ है। कहीं कहीं जगह एक्साइन थिन होते हैं, थिन, उससे कहते हैं जेम पोर। उस जेम पोर से पोलन ट्यूब इमर्ज होता है। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो पोलन ट्यूब इसी में से बाहर आता है। तो पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं एंड एक ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, ये लास्ट एक हमने पढ़ा था। अगेन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर। दैट मींस पूरे ग्रुप को गाइनीशियम कहते हैं, एक एक इंडिविजुअल मेंबर को कार्पल कहते हैं। अगर एक फ्लावर में बहुत सारे कार्पल एंड कार्पल सारे फ्री है तो उसे कहते हैं अपोकार्पस कंडीशन। एंड कार्पल्स अगर फ्यूज्ड है तो उसे कहते हैं सिनकार्पस। देन कार्पल का मेन 3 पार्ट्स, ओवरी लोअर पोर्शन, स्टाइल मिडिल पोर्शन, स्टिग्मा अपर पोर्शन। देन ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर के ओव्यूल के नंबर वेरी कर सकते हैं। पैडी, व्हीट, मैंगो, ये सब में एक ओव्यूल है, इसलिए एक सीड है। अगर टोमेटो, लेडीज फिंगर, ये सब के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स है, इसलिए बहुत सारे सीड्स है। बहुत सारे सीड्स, इसका मतलब वो जब फ्लावर था, वो फ्लावर के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स थे, क्योंकि ओव्यूल से सीड बनता। ठीक, नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। Then each ovule develops inside the ovary and is attached to the placenta by a small stalk called funiculus. ओव्यूल कहाँ डेवलप होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, एंड ओव्यूल इज अटैच्ड द प्लासेंटा। प्लासेंटा मींस क्या होते हैं बच्चे? एक टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू से, प्लासेंटा ऐसे एक टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू से ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे
फीमेल आई मीन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग्स में भी मदर की बॉडी के अंदर प्लासेंटा बनता है जब मदर कंसीव करते हैं, मदर प्रेग्नेंट होता है, क्योंकि बेबी के लिए खाना, ऑक्सीजन, ये सब पहुंच जाना। सेम वे जब ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल को ओवरी के वॉल में, सपोज ओवरी के वॉल में ओव्यूल को अटैच करते, जैसे यूट्रस के वॉल में अटैच होते हैं, उसके बाद प्लासेंटा हमारे बॉडी में, जब हमारे फीमेल्स जब प्रेग्नेंट हो तो ऐसे होता है। सेम वे प्लांट्स में भी जब एक एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल प्लासेंटा से, प्लासेंटा एक ऐसे टिश्यू है, उस टिश्यू ओव्यूल को ओवरी के वॉल में अटैच करते हैं। ओवरी के वॉल में अटैच करने के लिए एक स्मॉल स्टॉक, एक डंडी सी एक स्ट्रक्चर है, उस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकुलस। जैसे हमारे में अपना एम्ब्रियोजेनेसिस या ह्यूमन बीइंग्स में अपना जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होते थे एंड बेबी जब डेवलप होते तो मदर की बॉडी से बेबी को ऑक्सीजन मिलते हैं, बेबी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बेबी को हार्मोन्स मिलते हैं, बेबी के लिए बॉडी को भी जो भी चीज जरूरत है तो मदर की बॉडी से मिलते हैं। वो क्या होता है, अम्बिलिकल कोड से मिलते हैं, अम्बिलिकल कोड से प्लासेंटा में रहते हैं। सेम वे फ्यूनिकुलस हमारे जब बेबी जब मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होते, जब यूट्रस में डेवलप होते तब अम्बिलिकल कोड होते हैं। सेम वे इसमें क्या होते हैं, फ्यूनिकुलस, हमारे अम्बिलिकल कोड के बराबर में प्लांट्स में फ्यूनिकुलस एंड ए प्लासेंटा सेम है। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल को ओवरी के वॉल में अटैच करने के लिए एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, इसे कहते हैं प्लासेंटा। ओके, नाउ the place of attachment of funiculus within the main body of ovule is called hilum। जहां से ये फ्यूनिकुलस अटैच होते हैं, फ्यूनिकुलस एक डंडी है, देखो ये फ्यूनिकुलस है, इस फ्यूनिकुलस जहां अटैच होता है उस जगह को हाइलम कहते हैं। देखो देखो इस जगह को हाइलम कहते हैं, देखो ये है हाइलम, ये फ्यूनिकुलस जहां अटैच्ड है उस जगह को हाइलम कहते हैं। Now, in angiosperms, most common type of ovule is anatropous, in which micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus. Anatropous ovule means क्या होते हैं? Anatropous means generally micropyle. Micropyle is the opening. इस opening अगर नीचे है, micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus. फ्यूनिकुलस के, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस एक ही है, फ्यूनिकुलस के पास है अगर ये ओपनिंग, इस टाइप की ओव्यूल को कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल नीचे के तरफ होते हैं। डन। नाउ ovule consists of a central parenchymatous tissue called the nucellus, which is surrounded usually by two protective covering called indeguments, outer and inner indeguments। ओव्यूल के अंदर पैरेंकाइमेटस टिश्यू होते हैं, ये पूरा एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर पैरेंकाइमेटस टिश्यू होते हैं, उस पैरेंकाइमेटस टिश्यू को क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस। सो दिस न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय, न्यूसेलस को सराउंड करके दो लेयर होते हैं, ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। देखो ये आउटर हो गया, ये दो कवरिंग है, दो कवरिंग से न्यूसेलस ये पैरेंकाइमेटस टिश्यू है, इस पैरेंकाइमेटस टिश्यू को दो कवरिंग से कवर कर गए। आउटर कवरिंग को आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं एंड इनर कवरिंग को, हेलो नाउ क्या आप लोग अपना माइक ऑफ कर दो। नाउ a narrow opening of the apex of the ovule is called micropyle। मैंने बोला ये ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एक नैरो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो पोलन ट्यूब है इस माइक्रोपाइल से अंदर जाता है, ताकि पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट है इधर जाके एक फीमेल गैमीट एग से फ्यूज होके साइगोट बनेगा, साइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए इस माइक्रोपाइल से, तो माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। चलासा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल डायरेक्टली ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट, सॉरी
माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट एंड में होते हैं चलासा, इसे कहते हैं चलासा। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट एंड, दूसरा कॉर्नर, उसे कहते हैं चलासा। Chalasa is the base of the ovule directly opposite to micropyle. Embryo sac is oval multicellular structure embedded in the nucellus. देखो बच्चे, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ओवल शेप में होते हैं ना। मल्टी सेल्यूलर, देखो इसमें आपको 7 सेल्स दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स होंगे, इसलिए मल्टी सेल्यूलर है, ओवुलर आई मीन ओवल शेप में होते हैं, न्यूसेलस के अंदर होते हैं। न्यूसेलस एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, उसके अंदर होते हैं एम्ब्रियोसाइट, इसे कहते हैं एम्ब्रियोसाइट। ओके, सो एनाट्रोपस ओव्यूल मींस क्या होते हैं, जिस ओव्यूल में माइक्रोपाइल नीचे के तरफ, उसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर में होता, दूसरे एंड में होते हैं चलास। डन। नाउ मेगास, हमने पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, अब मेगास्पोरोजेनेसिस मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड मींस क्रोमोसोम नंबर हाफ। जो मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, कहां से बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। कहां से मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से। अब एक और चीज याद रखना है, मेगास्पोर मदर सेल, मदर डिप्लॉइड है, मदर के अंदर क्रोमोसोम डबल में है, क्रोमोसोम सारे पेयर्ड है, वाइल मेगास्पोर, मेगास्पोर जो बनेगा वो हैप्लॉइड होता है, हाफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते, ठीक है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस मींस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर हैप्लॉइड होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होते हैं। Megaspore mother cell becomes distinguished in the nucellus more or less in the center but towards the micropylar end of ovule. अब हमने देखा था मेगास्पोर मदर सेल कहाँ के, माइक्रोपाइलर एंड में डेवलप होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। डन। नाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से कैसे बनेगा, फीमेल गैमेटो, मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis to form linear tetrad of haploid cells। देखो मेगास्पोर मदर सेल, पहले मेगास्पोर मदर सेल देखो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड मींस इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n, वो मियोसिस में जाते हैं, तो मियोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है, 4 सेल बनेगा। उस 4 में से ऊपर के 3 सेल्स डिजेनरेट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक सेल फंक्शनल हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेगास्पोर या एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। वो हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस से डेवलप हो गया, तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। सपोज इसमें 20 क्रोमोसोम होता, तो अगर मेगास्पोर मदर सेल में 20 क्रोमोसोम है तो मेगास्पोर में कितने होंगे, 10 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं क्योंकि मियोसिस इधर होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस 1, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड मींस क्रोमोसोम हाफ है, बट उसमें से 3 डिजेनरेट होते हैं और एक फंक्शनल हो जाते हैं। जो फंक्शनल हो उसे कहते हैं मेगास्पोर या एम्ब्रियोसैक। अब क्या होते हैं, इस मेगास्पोर को ग्रो होना है, उस मेगास्पोर को ग्रो करने के लिए ये जो न्यूसेलस है ना, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ नरिश्ड बाय न्यूसेलस, इस न्यूसेलस इसको नरिशमेंट देते हैं, इस सेल को नरिशमेंट देते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये सेल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इसका एंड माइक्रोपाइल के पास होगा। अब क्या होते हैं, ये मेगास्पोर क्या होते हैं, अब माइटोसिस में जाते हैं, माइटोसिस, फर्स्ट मियोसिस, सॉरी माइटोसिस। जब माइटोसिस में जाएगा तो क्या होता है, इसमें से 2 न्यूक्लियस बनेगा, 2 न्यूक्लिय बनेगा। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेगा। साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, सेल साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होते, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। इस वजह से एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लिय बना, न्यूक्लिय प्लूरल होते हैं। नाउ
उसके बाद सेकेंड माइटोसिस, देखो सेकेंड माइटोसिस के वजह से 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियई बना, ठीक है। उसके बाद थर्ड माइटोसिस में 4 से कितना बना, 8 न्यूक्लियस बना, देख रहे हो, 8 न्यूक्लियस। उस 8 न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, 2 फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं, पोलर न्यूक्लियई कहते हैं। ये जो ऊपर जो चलासल एंड में जो है उसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंड जो नीचे जो माइक्रोपाइल के पास जो है उसमें से 2 को कहते हैं, दोनों साइड में जो उसे कहते हैं सिनर्जिड्स, एंड बीच वाला होता है एग, ठीक है। सोचो एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 सेल्स बनेगा, पहले 8 न्यूक्लियस, नॉट सेल, 8 न्यूक्लियस, देखो 8 न्यूक्लियस होंगे, 3 इधर 2 इधर 3 इधर, पूरा 8 न्यूक्लियस होंगे। उसके बाद वो जो पूरा ऊपर के जो 3 है उसको एंटीपोडल सेल्स, 8 न्यूक्लियस है तो एक एक सेल भी बनता है, तो इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंड बीच वाला जो दे उसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियई, ये दोनों फ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है उसमें से 2 साइड में जो 2 है, देखो साइड में जो 2 है इसे कहते हैं सिनर्जिड, एंड बीच वाले को एग कहते हैं। अब ये पोलन ट्यूब में से जो मेल गैमीट है ना बच्चे, इधर से आके अंदर चला जाते, तो इसमें से एक मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनेगा, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, वो मियोसिस में जाते हैं, उस वजह से उसमें से 4 सेल बनता है, वो चारों को हैप्लोइड होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, उसे मेगास्पोर्स कहते हैं। बट उसमें से सिर्फ एक काम करते हैं, बाकी 3 डिसइंटीग्रेट होते हैं या डीजेनरेट होते हैं, खत्म हो जाते हैं। उस मेगास्पोर किस ग्रोथ होता है, किस वजह से, न्यूसेलस के वजह से, उसका साइज बड़ा हो जाता है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो फर्स्ट माइटोसिस, इधर मियोसिस था, इधर माइटोसिस, मेगास्पोर माइटोसिस 1 में जाते तो उसमें से 2 सेल बनेगा, माइटोसिस 2 के बाद 4 सेल बनेगा, माइटोसिस 3 के बाद 8 न्यूक्लियस बनता है। उसमें से ऊपर जो 3 है उसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, बीच वाले को पोलर न्यूक्लियई कहते हैं, नीचे जो है उस नीचे में दोनों साइड में जो उसे कहते हैं सिनर्जिड्स, बीच वालों को कहते हैं फीमेल गैमीट या एग। अब क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर हो जाते हैं तो देखो आपको इसमें कितना न्यूक्लियई दिखेगा, 1 2 3, कितना सेल्स दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स होते हैं। बट क्या हो जाता है, ये जो दोनों सेल है ना, ये दोनों सेल पोलर न्यूक्लियई फ्यूज होके एक बनता है, ठीक है। तो इसमें भी, इस सेल में भी एक न्यूक्लियस था, इसमें भी एक न्यूक्लियस था, तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितना न्यूक्लियस होंगे, 8, 1 2 3, इसके अंदर 2, 5 हो गया, 6 7 8, सो 8 न्यूक्लियस होंगे, सेल 7 होगा, सेल 7। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियई प्रेजेंट, 7 न्यूक्लियई, 1 2 3 4 5 6 7, बट 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज डिप्लॉइड। इसमें से 6 हैप्लॉइड है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये तीनों में हाफ ऑफ हाफ, माने सपोज इसके अंदर सपोज इधर 20 क्रोमोसोम था, इसमें 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ये सब में 10। अब क्या होता है, ये दोनों फ्यूज हो गया तो 10 + 10 क्या हो गया, 20, इसलिए ये डिप्लॉइड है, ये सब में 10 हो, इसलिए इन लोगों ने दिया है 7 न्यूक्लियई प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड। ये इसमें 10 क्रोमोसोम, अगर 20 है, इसमें 20 था, अगर इसमें 10 होगा, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इधर भी 10 10 10, बट इसमें 20 होगा क्योंकि ये कैसे बना, ये दोनों फ्यूज होके ये बना, इससे ये डिप्लॉइड है, ठीक है। 6 आर हैप्लॉइड, 1 इज डिप्लॉइड, ठीक है बच्चे। इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ ये तो हमने अभी पढ़ा था, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड, टेट्राड मींस 4 हैप्लॉइड सेल्स, उसे मेगास्पोर्स कहते हैं। अपर 3 मेगास्पोर्स
abort means खत्म हो जाते हैं, and lowest one towards the center of nucellus remain, एक ही function हो, जो भी नीचे वाला. It acts as the first cell of female gametophyte. Generally, one megaspore towards the center is functional megaspore. It is, in fact, the first cell of female gamete. It undergoes 3 successive free nuclear mitotic division. आपने इसमें देखा था इधर 3 माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, 3 माइटोसिस के बाद क्या होता है, कितने सेल बना, 8. Thus total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at each pole. One nucleus from each pole migrate towards the center and are called polar nuclei. इस 4 में से, इस 8 में से इधर भी 4 था, इधर भी 4 था, इधर से एक इधर आ गया, इधर से एक इधर आ गया, ये बीच में जो इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लिय. 3 nuclei towards the micropylar end constitute egg apparatus. ये माइक्रोपाइलर एंड में जो है इसे एग apparatus कहते हैं. इसमें से 2 synergids है और एक एग है. It consists of large central haploid egg cell and 2 supporting haploid synergids. Synergids show hair-like projections called filiform apparatus which guide the pollen tube towards egg. देखो ये synergids में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को फाइलीफॉर्म apparatus कहते हैं. वो फाइलीफॉर्म apparatus क्या करते हैं, इस पोलन ट्यूब को, पोलन ट्यूब जब इधर आते तो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, तुम्हें इधर से अंदर जाना है, ये फाइलीफॉर्म apparatus को हेल्प करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं. फाइलीफॉर्म apparatus कहाँ होते हैं, सिनर्जिड्स में. सिनर्जिड्स शो, सिनर्जिड्स क्या होते हैं, नीचे जो माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 न्यूक्लिय बना था उसमें से 2 सिनर्जिड हो गया, बीच वाला एग है. जो ये सिनर्जिड में सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे कहते हैं फाइलीफॉर्म apparatus. वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं. ठीक. देन एंटीपोडल सेल्स आर ए ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चलासल एंड. देखो चलासल एंड, देखो इस एंड को चलासल एंड कहते हैं. चलासल एंड में जो 3 है इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स. नाउ the 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus. ये दोनों फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा, उसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये दोनों फ्यूज होके एक बना, इसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. डन. So this 7-celled and 8 nucleated structure is called embryo sac. तो embryo sac के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी कितने सेल्स होते हैं, 7. 1 2 3 4 5 6 7. बट न्यूक्लियस कितने होंगे, 8, क्योंकि इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, 3 हो गया, इसमें तीनों में एक एक 6 हो गया, इसमें 2, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स. इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहते हैं. The method of embryo sac development from a single megaspore is considered as monosporic development. Monosporic development means एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बनेगा. देखो अब आप सोचो, इधर एक मेगास्पोर से, इस एक मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा, बना, इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं. इन एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इज एंडोस्पोरस, दैट इज विद इन, आई मीन मेगास्पोर के अंदर होते हैं गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट. ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं एंडोस्पोरस. फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस, एंडोस्पोरिक एंड इज कंसील्ड इन द ओव्यूल एनक्लोज्ड बाय ओवरी. ये कहाँ होते हैं, ओवरी के अंदर है, ये ओवरी के अंदर है. ठीक है, इसलिए एक कलरलेस होते हैं. कंसील्ड इन द ओवरी, कंसील्ड इन द ओव्यूल मींस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते, ओवरी के अंदर कंसील्ड, एनक्लोज्ड बाय ओवरी. ओवरी इसको कवर कर या ओवरी के अंदर. आपके पास एक वर्ड्स है, पेट्स के अंदर 8 पेंसिल आपने डाला, ये सोचो, तो वो 8 पेंसिल जिसमें है, आपके पास एक बड़ा पेट्स, उसमें आपने एक छोटा पेट्स लिया, उसमें 8 पेंसिल डाला, तो छोटा पेट्स विथ 8 पेंसिल उसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक. ठीक है. नाउ एक बार just a second.
हाँ, अनेट्रोपस ओव्यूल्स। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चे? हेलो? यस मैम। हाँ, सो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, आपने देखा इस पूरा ये जो ग्रीनिश कलर में जो इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल्स होते हैं? कितने सेल्स होते हैं? 7 सेल्स। कितने न्यूक्लियस? 8। न्यूक्लियस कितने होंगे? 8, 8 होंगे। 1 2 3, ये बीच वाले में 2 न्यूक्लियस है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 2, तो टोटल 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स। ठीक है, अब इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। इस माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट वाला कोने को चलासा कहते हैं। एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइल के, म्यूट करोगे प्लीज? माइक्रोपाइल के साथ 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 जो है 3 सेल है, तो दोनों साइड में जो उसे कहते हैं सिनर्जिड्स, बीच वाले को एग कहते हैं। एंड सिनर्जिड्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे कहते हैं फाइलीफॉर्म अपैरेटस। वो फाइलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। एंड बीच वाले को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। नाउ ऊपर वाला तीनों एंटीपोडल्स है। ठीक है, एंड ये सारा ये इसमें ये सब हैप्लॉइड है, इसका नाम मतलब इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें, बट ये डिप्लॉइड है। बेटा प्लीज, फ्यूनिकुलस इज द स्टॉक अटैचिंग ओव्यूल टू प्लासेंटा। फ्यूनिकुल ए है ये ओव्यूल को प्लासेंटा में अटैच करते हो, स्टॉक है। देन हाइलम इज अटैचमेंट पॉइंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू ओव्यूल। ये फ्यूनिकल ओव्यूल में अटैच होते हैं, उसे कहते हैं हाइलम। उस एरिया को कहते हैं, फ्यूनिकल ओव्यूल में अटैच होते हैं उसे कहते हैं हाइलम। नाउ न्यूसिलस पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, इसे के अंदर होते हैं न्यूसिलस। नाउ कमिंग टू इंटेगुमेंट्स, टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर इंटेगुमेंट है, कौन है? प्लीज म्यूट करो। Thank you. Now, micropyle is the opening of the apex where micropyle is directed downwards. Anatropous ovule में micropyle नीचे की तरफ। चलासा base of ovule opposite to micropyle. Micropyle के opposite area में, या इसको कहते हैं base. Ovule का base है, opposite to micropyle, इसे कहते हैं चलासा. Now, मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? फीमेल गैमीट फॉर्मेशन, उसे कहते हैं megasporogenesis. So megasporogenesis means female gamete formation. Done. So megasporogenesis is the process of formation of megaspores. कहाँ से megaspores बनता है? From megaspore mother cell. megaspore mother cell को short form में हम लोग MMC, मेगास्पोर का M, मदर का M और C, MMC, थ्रू मियोसिस। सो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जाते हैं न्यूसेलस के अंदर, एंड क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर हैप्लॉइड होंगे, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है, उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस। सो जेनेसिस का मीनिंग क्या है? जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। डन। Now, megaspore mother cell, diploid cell located in the nucellus, undergoes meiosis 1 to form 2 haploid cell. Each cell is haploid. So, megaspore mother cell diploid है, वो megaspore mother cell meiosis 1 में जाते हैं, उस वजह से 2 haploid cell बनेगा. ठीक है? Now, and produces 2 haploid cell. Reductional division separates homologous chromosomes. ये आप लोग मत याद करो, ये नहीं. Now meiosis 2, each of the 2 cells divide again, produces tetrad or 4 haploid megaspores. ये meiosis 2 में जाके इसमें से 4 सेल बनेगा, चारों हैप्लॉइड होंगे. All 4 megaspores are initially functional. पहले फंक्शनल होते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक फंक्शनल होगा. 3 megaspores degenerate, 1 functional megaspore survives. Functional megaspore undergoes 3 mitotic divisions, forms 8 nucleate female gametophyte. हमने अभी देखा था, एक मेगास्पोर जाके 3 माइटोसिस में जाके पहले एक में से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना.
8 सेल बनेगा, उसे हम कहते हैं गैमेट। जब मैच्योर हो जाते हैं उसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट। ठीक है ना, ये है हमने अपने अभी अपने बुक में देखा था। फीमेल मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस 1 और 2, 1 और 2 के बाद ही तो चार, पूरा मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनेगा, मियोसिस 2 के बाद 4 सेल, पूरा मियोसिस कंप्लीट हो तब 4 सेल बनेगा। इसमें से 3 क्या होते हैं, 3 डिसइंटीग्रेट होता है। 3 डिसइंटीग्रेट हो गया, सिर्फ एक फंक्शनल हो जाते हैं, वो ग्रोथ हो जाते हैं। न्यूक्लियस ने उसको हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन देते हैं। वो फर्स्ट माइटोसिस, ये माइटोसिस है, इधर मियोसिस था। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जाके मेगास्पोर बनेगा। देन मेगास्पोर को अभी ग्रो होना है, से माइटोसिस, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3, 8 सेल बनता है। 8 सेल में से नीचे के जो 3 सेल में एक बीच वाले को एक कहते हैं, साइड वाला सिनर्जिड्स, ऊपर वाले तीनों को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, बीच वाले को पोलर न्यूक्लिय कहते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लिय फ्यूज हो जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लिय बनता है। एंड इसलिए 8 न्यूक्लियस, 1 2 3, इसमें 2 न्यूक्लिय, 3 + 2 5 + 3 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स, इसे कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ओके, सो देखो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा वेल को एंड्रीशियम कहते हैं, एक एक हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन में अंदर और पोलन होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा वेल को गाइनीशियम कहते हैं, गाइनीशियम के अंदर ओव्यूल होते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले, देन फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब बनते हैं। पोलन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड सेल इन न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस, लीनियर टेट्राड फॉर्म, 3 डीजेनरेट, डीजेनरेट मींस खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। देन उसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल हो जाते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फ्री न्यूक्लियर डिविजन क्रिएट 8 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होके 8 न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद 3 सक्सेसिव माइटोसिस, स्पेलिंग गलत है, ये आई होना चाहिए, माइटोसिस, माइटोसिस 1 उसमें 2 न्यूक्लिय, माइटोसिस 2 में 4 न्यूक्लिय, माइटोसिस 3 के बाद 8 न्यूक्लिय। न्यूक्लिय माइग्रेट एंड ऑर्गेनाइज इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशन। ऊपर वाला जो ऐसे जो बनेगा, ऊपर का जो 3 था उसको हम कहते हैं एंटीपोडल्स, तीनों में न्यूक्लियस, ये डॉट न्यूक्लियस है। एंड इसमें पाइरिफॉर्म अपैरेटस, एक बीच वाला एक सेल और 2 फाइडिफॉर्म अपैरेटस, तीनों में न्यूक्लियस। देन बीच में जो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं उसमें 2 न्यूक्लियस, तो टोटल 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स, ठीक है। सो इसे कहते हैं एंटीपोडल्स। ये हो गया सिनर, ये दोनों हो गया सिनर्जिट्स, एंड ये हो गया पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो साक। So egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids at the micropylar end. Synergids have filiform apparatus to guide pollen tube. 2 haploid nuclei in center, fused to form diploid secondary nucleus. N, अगर एक के अंदर N क्रोमोसोम है तो दोनों N और N फ्यूज होके क्या बनेगा, 1N + 1N, कितना N बनेगा, 2N, इसलिए कहते हैं डिप्लॉइड। ओके, then antipodal cells, 3 cells at the cell and with nuclear function, unclear function में degenerate। fertilization के बाद ये cell end में जो 3 antipodal cells है वो भी खत्म हो जाते हैं। This 7-celled 8 nucleated structure represents the mature female gametophyte just before fertilization। fertilization से पहले फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोलिनेशन। ओके, पोलिनेशन मीन्स क्या होता है बच्चे,
पॉलिनेशन आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं. व्हाट इज पॉलिनेशन? बोलो, बोलोगे? Transfer of pollen grains from anther to stigma. तो एटलीस्ट देख के तो पढ़िए. दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? बेटा? Yes, ma'am. हाँ. सो पॉलिनेशन मीन्स पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं. कहाँ से? पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं? अंदर के अंदर. अंदर से फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं. उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. एसेंशियल, क्या क्या जरूरी है? एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन सिंस गैमीट्स आर. क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स खुद नहीं जा सकते हैं. विंड चाहिए या वाटर चाहिए या एनिमल्स थ्रू जाते हैं. सो इसलिए नॉन मोटाइल है. नॉन मोटाइल मीन्स मूव नहीं हो सकते अपने आप. एंड प्रोड्यूस एट डिफरेंट साइड. दोनों फ्लावर में या एक ही फ्लावर के दो जगह बनते हैं. इसको ट्रांसफर होना जरूरी है. एजेंट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? एबायोटिक. एबायोटिक मीन्स इसका लाइफ नहीं हो. विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकते हैं. ये दोनों एबायोटिक एजेंट्स है. बायोटिक में आते हैं, बर्ड से हो सकते हैं, इंसेक्ट से हो सकते हैं, स्नेल से भी हो सकते हैं. ठीक है. विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल, ये सब एजेंट्स होते हैं. किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए. तो पॉलिनेशन मीन्स पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं. कहाँ से ट्रांसफर होना है? अंदर से स्टिग्मा. ठीक है. आप कितने तरह के पॉलिनेशन है? पॉलिनेशन मेनली सोचो तो दो तरह की है. मैंने सेल्फ पॉलिनेशन, आप लोग लोअर क्लासेस में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा हुआ है. सो ऑटोगमी, आई मीन आपको अभी टेक्निकल टर्म्स पढ़ना है. ऑटोगमी मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमस मीन्स मैरिएज. सेल्फ मैरिएज इसका मतलब क्या है? सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा तो उसे कहते हैं ऑटोगमी. ठीक है. ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद. गैमस मीन्स मैरिज. सो इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर. आप देखो इस फ्लावर में, देखो आपको इधर ये स्टिग्मा है, ये इसका स्टेमन है. तो पॉलन ग्रेन्स इधर से अगर इसी फ्लावर में गिरेगा, सेम फ्लावर में हुआ था ना, इसे कहते हैं ऑटोगमी. ठीक है. इफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द अंदर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, that is self autogamy or self pollination. Now Geitinogamy means pollen to different flower on the same plant. Suppose देखो ये सेम प्लांट में अगर इस फ्लावर में से ये पॉलन ग्रेन जाके इस फ्लावर में गिरेगा, इसे कहते हैं गाइटिनोगमी. ठीक है. सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो तो उसे कहते हैं गाइटिनोगमी. एंड xenogamy मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स. अगर इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर में जाओगे, इधर जाओगे, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्योंकि ये दूसरा प्लांट है, दोनों अलग अलग प्लांट है. अगर अलग अलग फ्लावर, अलग अलग दो फ्लावर, दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट में हो, इस तरह के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. सो क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं xenogamy. Xenogamy means pollination between two flowers, between two different plants, two flowers of two different plants. दो अलग अलग प्लांट्स में फ्लावर के बीच में हो तो उसे कहते हैं xenogamy. Geitinogamy means transfer of pollen grain between two different flowers of the same plant. सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो उसे कहते हैं गाइटिनोगमी. एंड ऑटोगमी मीन्स सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो उसे कहते हैं ऑटोगमी. ऑटोगमी तभी हो सकता है जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो. सेम फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हो तभी ऑटोगमी हो सकते हैं. सेम फ्लावर में होने के लिए सेम फ्लावर में स्टेमन भी अंदर, पॉलन ग्रेन भी होना चाहिए, उसमें स्टिग्मा, आई मीन इधर से जाके स्टिग्मा में गिरना चाहिए. दैट मीन्स मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में हो तभी ऑटोगमी हो सकता है. ठीक है बच्चे, समझ आया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. हाँ, ऑटोगमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। अभी मैंने बोला सेल्फ पॉलिनेशन कैसे फ्लावर में होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर Same मीन्स, plants के हाँ, same flowering. नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स सेम फ्लावर में दोनों पार्ट्स हो। बाई मीन्स टू, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में हो, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अगर एक ही फ्लावर में है तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। Bisexual flower pollinated by its own pollen grains. Offspring genetically identical होगा, बिल्कुल सेम फ्लावर में है। जिसे देखो अभी मैंने पहले दिखाया था, देखो सेम फ्लावर में हो तो इसमें से जो बच्चे बनेंगे सारे, या इसमें से जो फ्लावर बनेगा या प्लांट्स बनेगा सारे एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। पी, मटर। मटर में ये ऑटोगमी हो सकते हैं। हाइबिस्कस, चाइना रोज में ऑटोगमी हो सकते हैं। Adaptation bisexually, both male and female organs present, anther and stigma mature simultaneously. ऐसे फ्लावर में क्या होते हैं, सेम फ्लावर में होना है तब क्या होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही टाइम मैच्योर हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली मीन सेम टाइम मैच्योर होते हैं। सेम टाइम एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर हो तो उस कंडीशन को कहते हैं होमोगमी। होमो मीन सेम टाइम दोनों मैच्योर होते हैं। Then क्लिस्टोगामी means self pollination before flower opens. फ्लावर खुलने से पहले, फ्लावर पूरा ओपन होने से पहले इस फ्लावर के अंदर से, स्टेमन से पॉलन ग्रेन जाके इस फ्लावर में जो स्टिग्मा है उसमें गिर जाते हैं। फ्लावर ओपन नहीं होते, ऐसे फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमी। ठीक है। नाउ Gytinogamy and xenogamy. Gytino means transfer of pollen to stigma of different flower on same plant. Same plant के दो फ्लावर के बीच में, एक ही प्लांट, इसमें एक फ्लावर, एंड सपोज इधर भी एक फ्लावर है। अगर इसमें से पॉलन ग्रेन इसमें गिरेगा, इसे कहते हैं गाइटिनो। टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है। फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन बट कैन नॉट ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन। इधर से इस फ्लावर से जो सीड बनेगा वो बिल्कुल मदर प्लांट की तरह होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम पेरेंट में, पेरेंट सेम है। ठीक है। No genetic variation. नो जेनेटिक वेरिएशन। गुड, वेरी गुड। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगी क्योंकि पेरेंट का कैरेक्टर्स प्रिजर्व कर सकते हैं। कुकुरबिट्टा है कद्दू। ठीक है। नाउ xenogamy, pollen grains of one flower deposited on stigma of flower on different plant of same species. दो प्लांट्स, अलग अलग दो प्लांट्स, इस प्लांट में से अगर pollen grain, इसमें एक फ्लावर सपोज, एंड इसमें भी एक फ्लावर। ठीक है। अगर इस pollen grain इस फ्लावर में गिरेगा, दैट इज xenogamy। ठीक है। xenogamy is transfer of pollen grain between two different flowers of two different plants. प्लांट्स अलग अलग, फ्लावर भी अलग अलग, इधर सेम प्लांट में दो फ्लावर के बीच में, दैट इज गाइटिनोगमी। ठीक है। देन इसमें Yes, क्या होता है ना, इसमें leaves जेनेटिकली variation. वेरिएशन, इसमें से जो प्लांट्स बनेगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि दो प्लांट्स के बीच में इसमें जेनेटिकली वेरिएशन दिखेगा। ठीक है। नाउ पोलिनेटिंग एजेंट्स, एनिमोफिली। एनिमोफिली मींस विंड से जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स। पोलिनेटेड बाय विंड वेयर पोलन इज कैरीड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू एयर करंट्स। हवा से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, ऐसे फ्लावर को एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। एनिमोफिली या एनिमोफिलस फ्लावर। It is common in plants that grow in open habitats and produce abundant means large number of pollen grains बनेगा। लाइट वेट pollen grains होंगे क्योंकि हवा से उड़ के जाना है, से वेट लाइट वेट का होंगे, बहुत सारे बनेगा इसलिए, क्योंकि अगर बहुत सारे नहीं है तो क्या है, कहीं गिर सकते हैं, इससे बहुत सारे बनेंगे और लाइट वेट में होगा। तो जो प्लांट्स विंड से पोलिनेट होते हैं उसे, वैसे फ्लावर को कहते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। ठीक है। नाउ हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोफिली मीन्स pollination through water, pollination by water currents in aquatic plants.
pollen is transported through water from one flower to another. Lotus, water lily, but वाटर से नहीं होता है. वाटर लिली में तो वो है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होता है. ठीक है. देन endomophily. Endomophily insects. Endomophily means insects pollination. Pollination process facilitated by insects where pollen is efficiently transferred between flowers. देखो ये हनी भी इसमें आके बैठ गया तो क्या होता है, इसमें से pollen grain इसके बॉडी में चिपक जाते. ये हनी भी जाके इस फ्लावर में बैठ जाते तो इसके बॉडी में जो pollen grain है इस फ्लावर के स्टिग्मा में चिपक जाते, तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया. तो जो इंसेक्ट थ्रू पोलिनेशन होता है ऐसे फ्लावर को कहते हैं एंडेमोफिलस फ्लावर. ठीक है. नाउ अट्रैक्ट, उस एंडेमोफिलस फ्लावर्स के लिए क्या है, फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए. एंडेमोफिलस फ्लावर्स आर टिपिकली कलरफुल, फ्रैग्रेंट, खुशबू होते हैं, एंड प्रोड्यूस नेक्टर. उसके अंदर से नेक्टर, मीठा कुछ स्वीट थिंग्स मिलता है, तभी तो इंसेक्ट्स आते हैं. इंसेक्ट्स आके इसमें जब बैठे तो वो नेक्टर उसमें से सक करने के लिए आते. ठीक है. Then key insect pollinators include bees, butterfly, moth, beetles, flies, each with specialized role. Features like nectar guides, landing platforms, sticky pollen channel. इसका pollen grain sticky होगा, चिपक जाते, इसलिए चिपक जाते ताकि ये easily चिपक जाए. Then इसके बाद इनको बैठने के लिए ना बिल्कुल प्लेटफॉर्म ऐसे निकला हुआ होगा ताकि इंसेक्ट जाके उसमें बैठ जाए. ठीक है. Common endomophilous flowers include sunflower, rose, orchids, apple tree. Unlike wind pollination, endomophily is highly targeted, reducing. इसमें pollen waste कम है क्योंकि ये इंसेक्ट जाके इसी में बैठोगे तो pollen wastage कम है, but wind through है तो pollen wastage ज्यादा है. ठीक है. Importance of pollination. Seed अगर बनना चाहिए तो 100% pollination चाहिए. फूड क्रॉप्स में 75% होते हैं, ग्लोबल फूड का 35% होता है. ओके, आई विल शो यू. We can revise the lesson. आंसर बताना, बताओ. Pollination is the transfer of pollen grains from, बोलो. B. Yes, good. And that to stigma. A flower is small, colorless, odorless, and has a feathery stigma. It is mostly likely pollinated by Insects. इंसेक्ट में कलरलेस होना चाहिए. अभी क्या बोला था, इंसेक्ट्स हो तो कलर होना चाहिए. विंड. ठीक है. Wind pollinated flowers usually have pollen grains that are wind pollinated flowers के pollen grain कैसे होना चाहिए, light and dry, thick and heavy, brightly colored, large and spiny. इसमें से कौन सा होना चाहिए, wind pollinated flowers कैसे होना चाहिए. Light and dry. Yes, light and dry. Just a second. Just a second. देखो आंसर आया. ये है बी एंड दैट टू स्टिग्मा. ये है सी विंड. ये है अगेन सी लाइट एंड ड्राई. ठीक है. Now next, why is pollination essential in flowering plants? Pollination क्यों जरूरी है.
पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? बता सकते हो? B. B, yeah. Gametes are produced at different sites and are non-motile. Gametes move नहीं हो सकते and gametes different site में pollen grain अंदर में produce होते हैं and egg stigma में produce होते हैं. ठीक है? Now, feathery stigma is mainly an adaptation for किसमें होता है feathery stigma? Feathery stigma. Birds pollination. विंड पॉलिनेशन, feathery stigma wind pollination. ठीक है? जहाँ विंड हो उधर होते हैं feathery stigma. Now, which type of pollination occurs within the same flower? Same flower हो तो उसे क्या कहते हैं? Same flower के अंदर जो pollination उसे क्या कहते हैं? ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ. इसमें से ए बी सी डी कौन सा होगा? Autogamy. हाँ, डी. Now, Geitinogamy differs from xenogamy. Geitinogamy differs from Geitinogamy और xenogamy में क्या अंतर है? Geitinogamy क्या होता है? कैसे होता है? Different flowers on same plant. Yes, good. B occurs between different flowers of the same plant. This type of pollination produces genetically varied offspring. Genetically varied. डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंस होना. इसमें से कौन सा? ऑटो मीन्स सेम फ्लावर में हो गया. मैंने क्लिस्टोगमी मीन्स फ्लावर ओपन नहीं हो तो उससे पहले ये भी Xenogamy. हाँ, ये Xenogamy. xenogamy होगा. ठीक है? xenogamy देखो, ऑटो मीन्स सेल्फ and gamy means marriage. Strictly refers to pollen falling on the stigma of the same flower. Geitinogamy means two flowers between two flowers of the same plant. Xenogamy में xeno means strange. Two plants, two flowers. Two plants, two flowers. Good. Now, clistogamous flowers ensure. Clistogamy means क्या होता है? Clistogamous flower means जिस फ्लावर के ओपन होने से पहले pollination होता है. Self-pollination without opening. Without opening. See, self-pollination without opening. A plant producing only clistogamous flower is mostly likely to show. जिसमें clistogamous flower, जिसमें ओपन होने से पहले pollination हुआ, तो ऐसे फ्लावर में क्या होगा? हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशन होगा. Guaranteed seed set with low variation, complete sterility, dependence on insects. P होगा क्योंकि सीड में पेरेंट्स के तरह, बिल्कुल पेरेंट्स के तरह सीड बने, क्योंकि सेम फ्लावर में हुआ ना, क्योंकि फ्लावर खुलने से पहले पोलिनेशन हो गया, सेम फ्लावर में हो गया. Which of the following plants may produce both chasmogamous and clistogamous flowers? Viola. पेंसी में होता है, पेंसी. कॉमन पैंसी. देखो, क्लिस्टो मीन्स क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो मीन्स क्लोज्ड, फ्लावर्स नेवर ओपन. ये ओपन नहीं होता ना. इसमें सेल्फ पॉलिनेशन इंटरनली होता है, इसलिए क्या होता है? वेरिएशन का चांसेस कम है. और इसमें वियोला कॉमन पैंसी इज फेमस फॉर open flowers without variation and closed flowers for guaranteed seeds. दोनों फ्लावर्स होंगे, ओपन फ्लावर भी होंगे. ओपन फ्लावर है तो उसमें होता है कैस्मोगैमस एंड क्लोज है तो क्लिस्टोगैमस. होमोगमी, होमोगमी मींस क्या होता है? एबीसीडी में कौन सा होगा? सेम टाइम एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होते हैं, उसे कहते हैं होमोगेमी. सेम टाइम, साइमल्टेनियस मींस सेम टाइम. सेम टाइम में एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं होमोगेमी. ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? C. C. क्रॉस पॉलिनेशन इज एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन एवोल्यूशन में हेल्प करता है. क्यों? क्यों?
Produce genetic variation. क्या वेरिएशन, वेरिएशन हो तभी तो एवोल्यूशन होगा, ठीक है। प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, करेक्ट। नाउ मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोड्यूस, मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद क्या बनेगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर, डिप्लॉइड, एबीसीडी में क्या आएगा? आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मेगास्पोरोजेनेसिस, Diploid dipole rings. डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड बी है, बी बी, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर इज यूजुअली लोकेटेड टुवर्ड्स, कहाँ होगा मेगास्पोर? फंक्शनल मेगास्पोर किस एंड में होगा? माइक्रोपाइलर एंड, चलासल एंड, फ्यूनिकल हाइलम। एबीसीडी में क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ होगा? माइक्रोपाइलर एंड में होगा, ठीक है। चलासल एंड, सॉरी माइक्रोपाइलर, चलासल एंड में जो functional megaspore is usually located out of the four formed, three at the micropylar degenerate, only the single megaspore at the chalasal end survives. हाँ मेगास्पोर, क्योंकि बाकी तीन, चार में से तीन डिजेनरेट होते, नीचे वाला रह जाता है। एम्ब्रियो, सॉरी मैंने गलती से क्लिक कर दिया। एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज जनरली कितने सेल होते हैं? कितने सेल्स होते हैं? 7 Seven. 8 न्यूक्लियस, 7 3 एंटीपोडल, हाँ 3 answer B. एंटीपोडल, 2 synergid, 1 egg cell and 1 large central cell, and cells 7 cells, 8 nuclei. In a mature embryo sac the diploid nucleus is, इसमें से कौन सा होगा diploid nucleus? secondary nucleus, secondary nucleus बीच वाला है, ठीक है, उसमें 2n होगा, 2n. Specialized structures guide the pollen tube to the egg. Which structure guides the pollen tube towards egg? इसमें से pollen tube को इसमें से कौन सा गाइड करते हैं एबीसीडी में? Answer C. बी बी, फाइलिफॉर्म apparatus, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसको गाइड करते हैं, ठीक है, बी हो गया। If synergids are removed experimentally, which process will be affected? अगर synergids रिमूव किया, इसमें से कौन सा प्रोसेस रह जाएगा? बोलो। Formation of megaspore. पॉलन ट्यूब को गाइड नहीं करेगा ना, सिनर्जिड्स हो तो पॉलन ट्यूब को गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। If all four megaspores formed after meiosis remained functional, the ovule could potentially, मेगास्पोर चार बना, चारों मेगास्पोर अगर फंक्शनल हो गए तो कितना 4 एम्ब्रियो embryo sacs. वन मेगास्पोर फंक्शनल होता तो वन एम्ब्रियो सैक, अगर चार मेगास्पोर अगर फंक्शन होता तो चार एम्ब्रियो सैक बनता, बट जनरली नहीं होता, ठीक है। नाउ देखो, पोलिनेशन एजेंट्स, एबायोटिक है विंड एंड वाटर, बायोटिक है इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ऑटोगमी मीन सेल्फ सेम फ्लावर में, गाइटिनोगमी मीन सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में, जेनोगमी मीन्स दो प्लांट्स दो फ्लावर, ठीक है। क्लिस्टोगेमस मीन्स क्लोज्ड फ्लावर, गारंटीड सीड हो गया। कैस्मोगेमस मीन्स ओपन फ्लावर, वेरिएशन हो सकता है। ओव्यूल का डेस्टिनेशन मेगास्पोरोजेनेसिस, 1 डिप्लॉइड मदर सेल, कितना होगा? 4 हैप्लॉइड स्पोर, 1 फंक्शनल चलासल स्पोर। स्ट्रक्चर एम्ब्रियो साइक में 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। कंपोनेंट्स एग apparatus में क्या क्या होते हैं? सिनर्जिड्स प्लस फाइलिफॉर्म गाइडेंस apparatus, सेंट्रल सेल, उसमें सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, एंटीपोडल्स, ठीक है। दिस इज द माइंड मैप फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आया ना? Yes, ma'am. अथर्व, जानवी, हंसामा, बाकी सब है ही नहीं। समझ आया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग इसको रिवाइज करना। लास्ट डे का आपको वर्कशीट मिला? Yes, ma'am. 2 दिन का वर्कशीट मिला है ना सबको? 2 वर्कशीट मिला ना? Yes, ma'am. आज वाला और भेज दूंगी आपको, ठीक है? ओके, Yes, ma'am. चलो खुश रहो सब आज के लिए। और कुछ डाउट है आप लोगों को? बोलो, जानवी, अंसामा। No, ma'am. हाँ चलो देन, नहीं, ओके, ma'am. रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, ma'am. गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, Right, ma'am. गुड नाइट।